हालेलुया। कितना आनंदित है। हालेलुया। इन दिनों में अपन लगातार कटनी के बारे में वचन को सुनते आ रहे हैं। याद है? भूल गए? हालेलुया। पिछले सप्ताह क्या मतलब मनन किए बता सकते हैं? हाँ, मजदूर कैसे, एक मजदूर कैसे रहता है, उनके अंदर बोझ रहता है, प्रार्थना की बारे में बोझ रहता है, वो जरूर प्रार्थना करता है, जरूर वो मेहनत करता है, जरूर उनके हाथ में जो वचन की तलवार रहता है। हालेलुया। अपनी ये सारी बातों को पिछली जो सप्ताह अपन सीख रहे थे उसके आगे थोड़ी सी मैं और आप लोग को तैयार करने के हिसाब से और भी कुछ बातों को मैं आपको आगे लेके जाने के लिए चाह रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग यहाँ पर है? हालेलुया। ठीक है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। जो मतलब मजदूर बनने के लिए चाहते हैं उन लोग, उनके अंदर अच्छे की समझ होने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। सब लोग यहाँ पर है? ऐसा लग रहा है थोड़ी सी स्ट्रगल लग रहा है। सब लोग यहाँ पर है? हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार है? ठीक है मेरे प्रियो, निकाल कर अपन पढ़ेंगे होशे के जो किताब है अध्याय 4 का 6वां वचन को पढ़ेंगे 4 का 6 अच्छे पढ़ना चाहिए। मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान की नहीं होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरे प्रजा नष्ट हो गई। बस हालेलुया। मेरे प्रिय वचन में लिखा होगा मेरे ज्ञान नहीं होने से। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में अंतिम जो समय पर अपन आ चुके हैं मेरे प्रियो, मैं बार बार ये बातों को कहता हूँ, अपने एक अंतिम समय पर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप कौन है? हाँ, जोर से तो बोले। कौन है? मजदूर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जरूर जो है ये बातों को आपको नहीं भूलना चाहिए। अपन अंतिम समय पर आ चुके हैं। आमीन। लास्ट जो क्या बोल सकते हैं, मिनट भी बोल सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन रह सकता है, कभी भी हो सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया जो है अपन देख रहे हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन की ओर मतलब तैयार होते हुए जारी है। कभी भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन रह सकता है। वचन में लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हमेशा हमारे जो जीवन यीशु मसीह का दूसरा आगमन को लेते हुए, अपने आप को प्रार्थना करते हुए, तैयारी करते हुए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, अपन जो है मजदूर है तो मतलब ज्ञान होने की आवश्यकता है, समझ होने की आवश्यकता है। हालेलुया। मतलब ध्यान से सुने मेरे प्रियो, जरूर अपने अंदर जो है ये ज्ञान होने की आवश्यकता है। ज्ञान के बारे में जब मैं बात करता हूं तो आज एक बातों के ऊपर मैं जोर देने की आवश्यकता है। जरूर एक मजदूर जो है समझने की आवश्यकता है मेरे अधिकार क्या है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अधिकार क्या है। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, जरूर ये मतलब ज्ञान आपका अंदर होने की आवश्यकता होगी, है ना। मतलब एक ही सप्ताह में एक कदम नहीं होगी, मैं थोड़ा सा क्या है मतलब कब तक ये चल रहा है, ये चलती रहेगी। हालेलुया। आज मैं एक नहीं तो 2 पॉइंट आपको मैं बताने के लिए मैं चाह रहा हूँ। हालेलुया। उतना ही मेरे पास समय रहेगी। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, जरूर अपने आप को मतलब ज्ञान होने की आवश्यकता है। मसीह के अंदर में कौन है, क्या है, मेरे अधिकार क्या है। मेरे प्रिय, आज मतलब विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी कई बातों से उनके अंदर डर रहता है।
क्यों? उनके अंदर मसीह के प्रति सही ज्ञान नहीं है, वचन की ज्ञान नहीं है, उनकी अधिकार क्या है ज्ञान नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। कई लोग जो है दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, कई चीजों से डरते हैं, छोटी सी बातों से घबरा जाते हैं, भय आ जाता है। क्यों? उनकी अधिकार उनको पता नहीं है। हालेलुया, मसीह में आ गए हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं। हालेलुया, कई लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी पा लिए हैं, अच्छी बात है। फिर भी हम देख रहे हैं कभी भी घबराते हुए, कभी भी डर है, कभी भी मतलब कई चीजों में पहले से कोई चेंज नहीं है। कारण क्या है? उनके अंदर क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, उनके अंदर समझ नहीं है। हालेलुया। आज अधिकार के बारे में एक मजदूर के अंदर, एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर कौन से बातों के ऊपर अधिकार दिया है, ये बातों को आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। निकाल कर अपन जो है पढ़ेंगे। पहला बात है, मतलब निकाल कर आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय 27वां 28वां वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय जो 27 और 28वां वचन को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। उनको उत्पन्न किया। नर और नारी करके, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और आगे, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। उनको क्या कर दो? वश में कर लो। कर दिया है। हालेलुया। दिया नहीं दिया? दिया नहीं दिया? परमेश्वर जब आदम और हव्वा को जब सृष्टि किया, परमेश्वर उन्हें क्या दिया है? बोलो, क्या दिया है? क्या दिया है? जोर से बोले, क्या दिया है? और जोर से बोले, क्या दिया है? अधिकार देते हुए बनाया। परमेश्वर बोला सब कुछ अपने वश कर लो, अपने वश कर लो। मेरे प्रिय, अपन को सच्चा सा मालूम है, जब आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, तब जो है परमेश्वर की विरोध उल्लंघन करने के वजह से उन्होंने अपने अधिकार को खो दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? परमेश्वर आदम और हव्वा को अधिकार देते हुए बनाया। जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब क्या हुआ? मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। जब उनका अधिकार को खो दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बोल सकते हैं, शैतान ने उनके अधिकार को क्या कर लिया? छीन लिया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया, अपने जो लहू को बहाया, मृत्यु को सहा, तीसरा दिन जी उठा। यीशु मसीह के द्वारा, है ना, यीशु मसीह जो अपने कोई है ना, उस अधिकार को वापस हमें लेकर देने के लिए आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दो वचन को आप लोग निकाल कर जो है पढ़ सकते हैं। मत्ती 28वां अध्याय 18वां पद को पढ़ेंगे। मत्ती 28वां अध्याय 18वां पद को पढ़ेंगे। मत्ती 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनको उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मतलब क्या अधिकार मुझे दिया गया? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे। हालेलुया बोलो, हालेलुया। इसने वो क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या बोला? स्वर्ग और सारा अधिकार। सारा अधिकार मतलब
उसके अंदर सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, बात अच्छा समझना। यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी की सारी अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, थोड़ी से और अपन आगे लेके जाएंगे। इफिसियों के पहला अध्याय को निकालेंगे। इफिसियों के पहला अध्याय, इफिसियों के पहला अध्याय को निकालेंगे। पढ़ेंगे अपन, जो है 20 वचन से पढ़ेंगे। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया बोले, हालेलुया। 23 वचन पढ़े। यह उसकी देह है, ये वो देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दे, ये बात समझ गया ना, अब मतलब आंख अच्छा से खुल जाएगी। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। यीशु मसीह को ध्यान से सुने, पूरा अधिकार दिया गया है। हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, यहाँ पर कलीसिया के साथ क्या गए मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या गए, कंगार किया गए। यीशु मसीह मतलब क्या गए, यीशु मसीह का देह जो गए मतलब कलीसिया गए। हालेलुया बोलो, हालेलुया। अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, कलीसिया को क्या दिया गया? स्वर्ग और, हालेलुया बोलो, बोल सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 21 और 22 को एक बार पढ़ेंगे। आप लोग चेहरे देखेंगे तो और समझ में नहीं आया। और आगे, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? किसको दे दिया? जोर से बोलो, किसको दे दिया? हालेलुया, हालेलुया। अब कलीसिया के नीचे सब कुछ है नहीं है? हालेलुया। कलीसिया कौन है? कलीसिया कहाँ है? कलीसिया कहाँ है भैया? कोटी बाजार में। बोलो, कलीसिया कहाँ है? हाँ, कलीसिया कहाँ है? बोलो, कलीसिया कहाँ है? हाँ, कलीसिया कहाँ है? सब मुझे देख, कलीसिया कहाँ है? हम हैं। हालेलुया बोलो, जोर से बोले, हालेलुया। कलीसिया हम हैं। हालेलुया। बोलना ऐसा बोल सकते ना, मेरे पांव तले सब कुछ, सारी चीजों को कर दिया गया। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। मजदूर बनकर कटनी में जाना है तो आपको समझ होना गए, मेरे अधिकार क्या गए। हालेलुया, सब कुछ मेरे मतलब पांव तले कर दिया गया। विश्वास है? विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। आप यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, आप यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह के लहू से आपका पाप धुल गया गए। आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर कलीसिया में जुड़े हैं। यीशु मसीह के देह के एक भाग है। मैं भी कलीसिया हूं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के शरीर का एक भाग हूं, एक अंग हूं। मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। आपकी पांव तले सब कुछ कर दिया गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी में, स्वर्ग में
पृथ्वी में सारी अधिकार हालेलुया किसको दिया गया है? बोलो किसको? मुझे। आमीन। हालेलुया बोलो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दिया नहीं दिया? ऐसा नहीं लग रहा है, अभी भी डर डर लग रहा है। दिया ने दिया है, दिया ने दिया आगे। हालेलुया हालेलुया। और थोड़ी सी मैं आपका आगे मैं लेकर जाने के लिए चाह रहा हूँ इस अधिकार के बारे में, थोड़ी सी और अच्छे से आप लोग समझ लो। हालेलुया। मेरे को ये बात अच्छे समझना आगे, जो कलीसिया के नीचे सब कुछ परमेश्वर लेकर आ गया है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप सच में आप बोलोगे मैं कलीसिया में जुड़ा हूं, कलीसिया में हूं, यीशु मसीह के देह में एक अंग हूं मैं, आपके नीचे सब कुछ है, किसी चीज के लिए डरने की आवश्यकता। हालेलुया बोलो। थोड़ी सी और आपको आगे लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुने। यूहन्ना 1:12 पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:12 जल्दी से जल्दी, समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से जल्दी। यूहन्ना 1:12 परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या अधिकार मिला है? क्या अधिकार मिला है? हालेलुया। जिन्होंने उसे ग्रहण किया, हालेलुया, यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया, जितने लोग यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जिन्होंने ग्रहण किया उनके सभी को क्या अधिकार मिला है? क्या अधिकार मिला है? बोलिए। पिता परमेश्वर की, हालेलुया हालेलुया। क्या अधिकार मिला है? क्या अधिकार मिला है? बोलिए, जोर से बोलिए, क्या अधिकार मिला है? किसका? हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया। एक और वचन भी इसका आधार पर पढ़ेंगे, निकाल कर पढ़ेंगे। गलातियों 4:7, गलातियों अध्याय 4, गलातियों अध्याय 4। इसलिए वो अब दास नहीं, अभी दास नहीं, परंतु पुत्र है। परंतु क्या है? पुत्र है। हाँ, ध्यान से सुने। दास का और पुत्र का क्या अंदर है? दास का और पुत्र का क्या अंदर है? हेलो, कोई अंदर नहीं है? हाँ, दास क्या है, पुत्र क्या है? हाँ, एक घर में दास और पुत्र दोनों के क्या अंदर है? हालेलुया हालेलुया। दास को घर में कोई हक नहीं है, जो बोल रहा है करो चले जाओ। हालेलुया। पुत्र ऐसे थोड़ी है, उस कमरे में जाएगा, इस कमरे में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, जहां लेटना लेटेगा, इधर खाना खाने का वहां जाएगा, शक्कर टक्कर टपन खालेगा, ये जाएगा, लड्डू खाएगा, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, पापा के पैकेट से पैसा भी ले लेगा, सब कुछ करेगा। हालेलुया बोलो। हालेलुया हालेलुया। अब कौन है? दास है, पुत्र है? दास है, पुत्र है। हालेलुया। हकदार है। हालेलुया। समझ लीजिए मेरे प्रियो, समझ लीजिए, हकदार है। भले अपन दूर चला गए थे, भले अपन जो है पाप करते हुए परमेश्वर से दूर चला गए थे, जब मन फिराया, जब उद्धार पाया, वापस दास नहीं, वापस पुत्र बन के आ गया। हमें हालेलुया प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या अधिकार मिला है? हालेलुया। मेरे प्रिय, जब भी आप परमेश्वर को देखो, आप एक पिता के रूप में देखने के लिए सीखना है। मेरे प्रियो, पिता के रूप में देखने के लिए सीखना है। जिस तरह से कि पिता से बात करते हैं, वही से बात करने के लिए सीखना है। क्यों? अपन बेटी है, बेटा है, हक है अपन को, और हक के साथ बात करने के लिए आपको सीखने की आवश्यकता है। उतना परमेश्वर की और पिता की करीब जाने की आवश्यकता है, दिल खोलने की आवश्यकता है, हक के साथ उनकी आशीष को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। हालेलुया हालेलुया। पिता से डरते नहीं? डरते नहीं? डरते। तो बोलिए, डरना बहुत जरूरी है। डरना,
हालेलुया। फिर भी हक है, फिर भी क्या है, बोलो, फिर भी क्या है, हक है। अच्छा समझना, डरते हैं अरे वो डांट ना जाए, डांट ना जाए, है ना, मार ना जाए, डरते हैं, फिर भी क्या है, बोलो, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब समझ लो, इस बातों को आप समझने के लिए कोशिश करो, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। अपन कई बार ऐसे सोचते हैं पिता परमेश्वर और कहीं है, और मतलब क्या मैं यहाँ पर हूँ, इस तरह से मतलब बहुत एक दूरी बनाते हुए बहुत सोचते हुए हमारे प्रार्थना रहता है, नहीं है मेरे प्रियो। एक करीब समझते हुए, एक अपनापन समझते हुए, वो मेरा पिता के, हालेलुया, हालेलुया, वो मेरा है। समझ में आ नहीं आ रहा है? अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, सब बोले, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, सब मिलकर अब्बा पिता बातों को समझते हुए गीत गाएंगे, हालेलुया, सब मिलकर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता चोट मुझको लगी
पिता का बात सुनते हैं उतना उनके करीब चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कितना उनकी बात सुनते हैं, कितना उनकी आज्ञा को मानते हैं, उतना उनके करीब है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हमेशा ऐसा लगेगा परमेश्वर है, मेरे पिता मेरे से दूर है। हालेलुया। इतना उनकी आज्ञा को मान रहे हैं, इतना पवित्र में पढ़ रहे हैं, कितना उनकी बातों को मानते हुए उनकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, उतना उनकी करीब आप महसूस करोगे। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर एक हक है, एक अधिकार है, मेरा पिता है। आमीन, हालेलुया। मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, उन्होंने अधिकार दिया है हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी बात होता है पिता के पास पहुंच रहे हैं, कुछ भी बात है पिता से जाकर बोल रहे हैं, कुछ भी बात है पिता मेरे जीवन में क्या किया है उसको याद करते हुए धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। किस तरह से मुझे ताम आ गए, किस तरह से मेरे जीवन में कार्य किया गया, जब मैं टूट जाता था और किस तरह से मेरे जीवन में कार्य करता है, किस तरह से बात करता है, याद करते करते उनकी धन्यवाद कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। हमेशा आप अपने आप को एहसास करना, मेरे पिता मेरे अंदर है, मेरे साथ है। हालेलुया। अरे प्रिय, ये चीज आपके अंदर आएगा ना, आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हर परिस्थिति में आप खड़ा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता साथ है तो बच्चा डरता है क्या? बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। डरता है क्या? हालेलुया। एक व्यक्ति था जो इस तरफ भी बहुत बड़ी एक ऊंचा स्थान था, इस तरफ भी बहुत बड़ी एक ऊंचा स्थान था। जब उन्होंने बीच में रस्सी बांध ली, रस्सी बांधते हुए उसको मतलब ये वाला जो टावर से ये वाला जो टावर है बीच में, वो रस्सी में पैदल जाकर वो क्या कर रहा था, कूद जा रहा था। सब लोग नीचे से देख रहे थे, सब लोग क्या कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। और बहुत अच्छा है, इतनी ऊंचा उन्होंने रस्सी बांधकर रस्सी में क्या कर रहा है, पैदल। अचानक उन्होंने बोला, कौन मेरे साथ इसमें पैदल चलने के लिए आ सकता है? उनको मैं मेरे गंध में क्या करूंगा, बैठाऊंगा, मैं इसमें क्या करूंगा, पैदल चलूंगा। उन्होंने बुलाया, कोई भी आ सकते थे, आ जाओ। सब लोग ऐसे देखने लगे, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। बोले शायद गिर गया तो क्या होगा। अचानक एक बेटा ने बोला, मैं आने के लिए तैयार, छोटा है। सब लोग उसको देखने लगे, अरे कैसे जाएगा। सीधे गया और जाकर उनके कंधे में बैठ गया। वहां बस उन्होंने मतलब उस रास्ते में बहुत ऊंचा है, वो रास्ते में धीरे 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 जाकर उस तरफ चला गया। सब लोग ताली बजा रहे थे। आप उनके लिए ताली नहीं बजा रहे थे, आप किसके लिए ताली बजा रहे? उनके ऊपर जो बेटा बैठा है ना, वो छोटे से बच्चा के लिए ताली बजा रहे थे। जब वो बाहर आया, सब लोग उनसे पूछ रहे थे, कैसे आपके अंदर इतनी हिम्मत आया? उन्होंने बोला, जो पैदल चल रहा था रस्सी में, वो मेरे पापा है। हालेलुया। मुझको मालूम है कभी वो मुझे मतलब नहीं गिराएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पापा को अच्छे से जानता हूँ। हालेलुया। मैंने उनको अच्छे से पहचान लिया है। हालेलुया। कभी वो मुझे नहीं गिराएगा, इसलिए मैं गया। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। एक पहला अधिकार है, मैं उनकी बेटा हूं। आमीन, हालेलुया। दूसरा अधिकार है, दूसरा अधिकार है, ये अधिकार के बारे में अपन मतलब मनन करते हुए आज हम समर्पण करें, निकालेंगे। लूका 10वां अध्याय 19वां पद को पढ़ेंगे। लूका 10वां अध्याय 19वां पद को पढ़ेंगे। लूका 10 का 19। देखो मैंने तुम्हें
सांपों और बिच्छुओं बिच्छुओं को रौंदने का हाँ और शत्रु के हाँ। सारी सामर्थ पर सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? हालेलुया बोलो। हाले दूसरा अधिकार क्या है? सांप और बिच्छू बिच्छू और शत्रु की सारी सामर्थ शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया बोलो। हालेलुया। अपने मुंह से अंगीकार करें इस वचन के एक और बात अंगीकार करो। देखो देखो मैंने तुम्हें सांपों हाँ और बिच्छुओं को रोकने का और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। अब ऐसे बोले रुको ऐसे बोले मुझे मुझे सांप और बिच्छू शैतान की सारी अधिकार पर अधिकार हालेलुया हालेलुया रोज इस वचन का आप अंगीकार करना है। हालेलुया हालेलुया सांप के ऊपर मुझे अधिकार है बिच्छू पर मेरा अधिकार। हालेलुया सांप किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। हालेलुया बिच्छू किसको दर्शाता है? शैतान की हाँ? क्रियाओं के ऊपर है ना, जो उनकी क्रिया है ना, जो दुष्ट आत्मा है ना, जो हानि पहुंचाता है। बिच्छू क्या करता है? हानि पहुंचाता है ना, जो हानि करने वाली सारी जो दुष्ट आत्मा है। हालेलुया शैतान की सारी अधिकार मतलब क्या? सामर्थ्य के ऊपर अधिकार है। हालेलुया बोलो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज गॉड। हालेलुया ध्यान से सुने मेरे प्रियो, निकाल कर पढ़ेंगे कोलोसियों 2:14 पढ़ेंगे। कोलोसियों 2:14 कोलोसियों 2:14 पढ़ेंगे। और विधियों का हाँ वह लेख जो हमारे नाम पर हाँ और हमारे विरोध में था हाँ मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हाँ हटा दिया है। हाँ और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर हाँ उनका खुला हाँ तमाशा बनाया। हालेलुया यीशु मसीह शैतान को उनका अधिकार को क्या कर दिया है? छीन लिया है। हालेलुया शैतान को हरा दिया गया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, बातों को समझने की आवश्यकता है। यीशु मसीह जो है शैतान को क्या गए? क्रूस के द्वारा क्या गए? जीत लिया गया। आमीन हालेलुया शैतान के ऊपर है ना, उनकी सारी सामर्थ के ऊपर हमें अधिकार दिया। हालेलुया उन्होंने विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया फिर क्यों डरते हैं? डरते नहीं डरते। हालेलुया उन्होंने विश्वास है शैतान मुझे छू नहीं सकता। विश्वास है। हालेलुया शैतान के द्वारा कोई भी हानि मेरे जीवन में नहीं आएगा। इतना विश्वास करते हैं। करते हैं करते नहीं करते हैं? हालेलुया हालेलुया ध्यान से सुने मेरे प्रियो, अपन मतलब क्या है शैतान के बारे में भी थोड़ी सी समझ अपने अंदर आने की आवश्यकता है। आपको अच्छे से मालूम है ना, वो एक लूसीफर था जो यीशु मसीह पिता परमेश्वर को आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने क्या किया? गिराया। शैतान उनकी पूरा दूत जो है मतलब नीचे गिराए गए हैं। परमेश्वर अपने महिमा को उनसे छीन लिया। हालेलुया आज दुष्ट आत्मा के रूप में वो जो है इन दिनों में कार्य कर रहा है। पवित्र शास्त्र में उनके बारे में बहुत बातें लिखा हुआ है, बहुत चीजें लिखा हुआ है। वो झूठ का पिता है। हालेलुया यूहन्ना 8:44 में शायद पढ़ेंगे तो लिखा है वो झूठ का पिता है। हालेलुया दूसरा कुरिन्थियों 2:11 शायद अपन पढ़ेंगे ना। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 शायद आप लोग पढ़ेंगे तो क्या है? वो क्या है मतलब बहकाने वाला है। वो क्या है मतलब घुमाने वाला है, बहकाने वाला है। किस तरह से कहां से घुसकर किस तरह से कार्य करता कई बार क्या है पता नहीं चलता है। वो क्या है बहकाने वाली आत्मा के बारे में जो है लिखा हुआ है।
शैतान इन दिनों में अलग अलग रूप से जो है कार्य करता है, पाप कराता है, लड़ाई करवाता है, झगड़ा करवाता है, वो विचार की पाप में गिराता है। जो कई पाप के पीछे दुष्ट आत्मा है। कई लोग जो है दारू पीते रहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। वो दारू पीने के लिए वो क्या है, उनके पीछे से क्या है कार्य करता है। कई लोग जो है मसीह के जीवन में स्थिर नहीं हो रहे होते हैं। 2 सप्ताह आते हैं, मतलब अच्छे से प्रार्थना करते, उसके बाद वापस गलत संगति में जाएंगे, वापस दारू पीएंगे, ऐसे रहेंगे, पर वापस पश्चाताप करेंगे, वापस आएंगे, स्थिर नहीं हो पाते हैं। हमेशा शैतान उनको पाप में गिराते रहता है। कई बार मनुष्य के द्वारा मतलब शैतान कार्य करता है, गलत संगति, गलत दोस्त, गलत लोगों के द्वारा कार्य करता है। कई बार मंत्र मतलब तंत्र करने वाला लोगों के द्वारा, जादू टोने करने वाला के द्वारा शैतान कार्य करता है। अपन को क्या है मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, इसको पहचानने की आवश्यकता है। ये किस तरह से कार्य कर रहा, किसी के द्वारा कार्य कर रहा, इस चीज को आपको पहचानने की आवश्यकता है। कई बार आप सोच लेते हैं तो मतलब क्या कुछ बोलेंगे तो ये तो बुरा हो जाएगा, इस बोलेंगे तो ऐसा है। कई बार मतलब उन्हीं के द्वारा ही क्या है शैतान कार्य को कर लेता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, शैतान क्या है आंखों को बंद कर रखा है ताकि सुसमाचार की ज्योति उनको पर ना चमके। शैतान क्या है वचन को सुनने नहीं देता है, सुसमाचार को समझने नहीं देता है, संगति में आने नहीं देता है, प्रार्थना में बैठने नहीं देता है, इधर उधर मतलब घुमाने के लिए कोशिश करता है, परमेश्वर के पास आने नहीं देता है, परमेश्वर से दूर हमेशा रखने के लिए कार्य करता है। मेरे प्रियो मतलब ये आकाश मंडल में भी मतलब इस तरह से कार्य है। थोड़ी सी में ये घटना के द्वारा मैं पवित्र शास्त्र के ये घटना के द्वारा इस बातों को जल्दी से जल्दी समझाकर समाप्त करने के लिए चल रहा हूं। मार्कुस 5वां अध्याय निकालेंगे, मार्कुस 5वां अध्याय। यीशु मसीह यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा को यहाँ पर निकाल रहा है। दुष्ट आत्मा उसको सेना को क्या कर रहा है मतलब दूर कर रहा है। आप लोग निकाल सकते हैं 5वां अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, जिससे अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सागरों से भी न बांध सकता था। दुष्ट आत्मा जिसके अंदर आता मतलब है, कई बार उनका अंदर इतनी बल आ जाता है, 4 लोग उनको पकड़ना पड़ता है, 10 लोग कुछ लोगों को पकड़ना पड़ता है। कई बार हम लोग जब कई लोगों को दुष्ट आत्मा को निकालने के हम चाहते थे, उनको तो मतलब उनको कटिया में रस्सी से बांध कर रख रहे थे। कई बार जब दुष्ट आत्मा उनको आता था, उनको मतलब क्या इतनी बल उनकी दे देता और सबको मारना, पीटना, पत्थर फेंकना, गाली बकना, सब कुछ करता था। वो अपने होश को मतलब नहीं रहता था। कई बार उनको पूरा अपने बस में वो कर देती है दुष्ट आत्मा। कई बार दुष्ट आत्मा जब शरीर के अंदर आता है, जब बीमार को लेकर आती है, हमेशा बीमार रहते हैं लोग, सोचते हैं मेरे कुछ बीमार है ना, डॉक्टर के पास जाते रहते ठीक नहीं होता। क्यों? वो दुष्ट आत्मा करवाता है। मेरे ध्यान से सुने, पाप करने के वजह से शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा आने के लिए रास्ता जो है खुल जाता है। हेलो, ध्यान से सुने, हालेलुया। कई लोग मैं देखा हूं, लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, अपने पापों का अंगीकार किए हैं, बपतिस्मा भी ले ली है, फिर भी कुछ आदत को नहीं छोड़ा है। तंबाकू का आदत, कई लोग वापस पाउच लेकर घूम रहे हैं, कुछ लोग तंबाकू लेकर, कुछ लोग कभी कभी पीना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, ये सबसे बड़ी खतरा है। मतलब आप मतलब क्या वापस अपने जो जीवन में, अपने शरीर में दुष्ट आत्मा कार्य करने के लिए आप जगह दे रहे हो। अच्छे समझ लीजिए, कई बार जो बाबा के पास, भक्त के पास नहीं तो कुछ पूछने जाते हैं, है ना, कई बार जब इनके पास जब जाते हैं मतलब कुछ पूछने के लिए, कुछ ठीक होने के लिए, यही चीज जो है दुष्ट आत्मा अंदर आने के लिए कारण बन जाता है।
ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब अंदर आ जाती है, बीमार लेकर आ जाती है, सोने नहीं देती है, रात में मतलब डरावने सपने को लेकर आता है, परेशान करती है। थोड़ा सोच के देखिए, जिस व्यक्ति का तो दुष्ट आत्मा तो कहाँ रह रहा है? घर को छोड़ दिया, कब्र में जाकर रह रहा है। इंसान को जब दुष्ट आत्मा जब अंदर घुसता है, उनके जीवन को नष्ट करते हुए नीचे लेकर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन की शांति चले जाता है, उनके जीवन के सारी पैसा को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, उनके जीवन के स्टैंडर्ड को खत्म कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर और आगे पढ़ेंगे, 5 वचन से पढ़ेंगे। हाँ, लगातार रात दिन, हाँ, लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता, कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। पत्थरों से क्या करता था? खुद ही पत्थरों से घायल करता था। और आगे वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के परमेश्वर, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे, हालेलुया बोलो, हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को पहचाने नहीं पहचाना। हालेलुया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? उन्होंने यीशु मसीह का अच्छे से पहचान लिया। हालेलुया, यहां तक वो क्लियरली अंगीकार कर रहा है, ये कौन है? परम प्रधान परमेश्वर की। हालेलुया, आज लोग जान नहीं पाते। हालेलुया, एक चीज लोग जानने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताते, भैया यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र है। अपन बोलते नहीं बोलते? हम लोग क्या है? ग्रहण करने के लिए तैयार है? तैयार है? नहीं है। शैतान का अच्छे से मालूम है, हम देख रहे हैं अशुद्ध आत्मा का अच्छे से मालूम है। वो अंगीकार कर रहा है यीशु मसीह कौन है, वो अंगीकार कर रहा है, इसलिए यीशु मसीह के पास आपको आने के लिए रोकती है। हालेलुया, समझ में आ नहीं आ रहा है? हालेलुया। शैतान आपको हमेशा प्रार्थना करने के लिए रोकेगा, संगति में आने के लिए रोकेगा, परमेश्वर के पास आने के लिए रोकेगा। उनको मालूम है यहाँ पर चले जाएंगे मेरे को रह नहीं सकता है, मुझको तो बाहर जाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संगति में आने के बारे में बात करें तो गुस्सा आ जाए। समझ लीजिए क्या है? शैतान काम करना स्टार्ट हो गया। प्रार्थना के बारे में बोले तो गुस्सा आ रहा है। समझ लीजिए कौन काम करना स्टार्ट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को अच्छे से मालूम है यीशु मसीह कौन है। प्रेज़ गॉड। और थोड़ी से अपन आगे बढ़ेंगे, और थोड़ी से आगे बढ़ेंगे। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। मतलब 12 वचन पढ़ेंगे। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी। ध्यान से सुने। और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया। अशुद्ध आत्मा ने क्या बंदी की? सुअर के अंदर। हेलो, ध्यान सुने, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर हैं। हालेलुया। देखो, सुअर का अंदर भी वो जाने नहीं पा रहा है। हेलो, कब यीशु मसीह परमिशन दिया था? बोलो, हेलो। सुअर के अंदर ही जाने नहीं पा रहे तो आपके अंदर आएगी नहीं आएगी? हाँ, सुअर के अंदर जाने के लिए पहले यीशु मसीह से पूछा नहीं पूछा? यीशु मसीह आज्ञा देने के बाद हालेलुया। अब आपके अंदर आएगी क्या? समझ में आ नहीं आ रहा? हालेलुया, तो समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। जो पाप करते हुए, बार बार पाप करते हुए, जब आप अशुद्ध आत्मा के लिए अपने शरीर में रास्ता को खुद ही खोलते तभी अंदर आ सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, बोलिए
हालेलुया, हालेलुया। एक और प्रार्थना की है वो यीशु मसीह ने। कौन सी प्रार्थना किया? 10 वचन। और उसने उससे बहुत विनती की, बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज, ये क्षेत्र से हमको बाहर न भेज। हालेलुया। समझ में आ गया है? समझ रहे? अब दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा कुछ क्षेत्र में क्या करता है? अपने वश करते हुए रह रहा है। हालेलुया। अब वो बोल रहा है ये जो क्षेत्र ना, ये जो मतलब एरिया से हमको बहाना मत। हालेलुया। ये बस समझना आप लोग। हालेलुया। कई बार कुछ घर का अंदर वो अपने वश में, घर को अपने वश में रहते हुए रहती है, कुछ मोहल्ला को अपने वश में करते हुए रहती है, कुछ गांव को अपने वश में करते हुए रहती है, कुछ क्षेत्र, कुछ मतलब क्या है आकाश मंडल में कुछ क्षेत्र को अपने वश में करते हुए करती है। हालेलुया। वो क्या बोल रही है? ये क्षेत्र से, ये मतलब क्या, मतलब एरिया से हमको जाना नहीं है, ये देश से हमको जाना नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ध्यान से इस बातों को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आज्ञा दिया और निकलने लगा। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह बोला निकलने लगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आज्ञा दिया निकलने लगा। हालेलुया। आप आज्ञा दोगे, आपके क्षेत्र से दुष्ट आत्मा निकलेगी। हालेलुया। आप आज्ञा दोगे, आपके घर से निकल जाएगी। आप आज्ञा दोगे, शरीर के अंदर से निकलेगी। विश्वास है? विश्वास है? हालेलुया। इधर आगे पढ़ेंगे ना, बिल्कुल ठीक हो गया। वो दुष्ट आत्मा कई सालों से जो मतलब व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा सा वो ठीक हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मतलब यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह किस तरह से उसके अंदर से वो ठीक होकर मतलब वो चंगा हो गया। उनसे कह रहा है आप जाकर क्या करो। 19 वचन पढ़ेंगे। 19। उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया बोलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। छुटकारा पाने के बाद यीशु मसीह को बोला आप जाकर अपने लोगों को क्या करो, बताओ आपके जीवन में यीशु मसीह क्या किया। मेरे प्रियो, ध्यान से समझे ये बातों को, ध्यान से समझे मेरे प्रियो। कई बार अपन क्या गए इस दुष्ट आत्मा की बंधन में मतलब फंसे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार निकलने के बाद दोबारा आने के लिए क्या गए कई बार अपन मौका दे देते हैं। आज जब समझना आ गए मतलब दुष्ट आत्मा के ऊपर मुझे अधिकार है। हालेलुया। अशुद्ध आत्मा के ऊपर मुझे अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके अंदर जो है ये विश्वास आने की आवश्यकता है। तुम्हारे मेरे शरीर के अंदर आ नहीं सकता है, उनका अधिकार नहीं है। उनका सारी सामर्थ्य पर मुझे अधिकार मिला है। एक चीज ये विश्वास आपके अंदर आना है। पहले क्या आना है? विश्वास। अपने मुंह से क्या करना है? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के अधीन होना है, शैतान को क्या करना है? सामना करना है। अब परमेश्वर हर एक बात मानना है, शैतान के क्या करना है? सामना। वो क्या करेगा? भागे निकलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। आज जो है पवित्रता के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हुए, यीशु मसीह का अपने ग्रहण करते हुए, आप कलीसिया में हैं, यीशु मसीह के शरीर में हैं, कोई दुष्ट आत्मा छू नहीं सकते। हालेलुया। आपका अधिकार मिल गया है। हालेलुया। पहले क्या अधिकार मिला है? पिता परमेश्वर की संतान है। दूसरा कौन सा अधिकार मिला है? हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हालेलुया हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अधिकार को इस्तेमाल होना है तो हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आप कलीसिया में जुड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू जीसस। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, उसके बाद प्रभु भोज में जाने जा रहे हैं। सब लोग अपने आंखों को बंद करें। यस। हालेलुया।
Oh glory, 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 hallelujah, hallelujah. मेरे प्रियो, hallelujah, अधिकार जब मिलता है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आता है, hallelujah, जब अधिकार मिलता है, oh hallelujah, कलीसिया में जुड़ने से, hallelujah, oh glory to Jesus, hallelujah. सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, hallelujah. एक बार अपने आप को जानते हुए समर्पण करें। बाप, आपने मुझे अधिकार दिया है आपका संतान होने के, आपने मुझे अधिकार दिया है शैतान को, हालेलुया, ओ थैंक यू, उनकी सामर्थ को पर अधिकार दिया। थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। ये अधिकार को आप इस्तेमाल करना हो तो, ये अधिकार को इस्तेमाल करना तो पहली है, ध्यान से सुने, आप अपने पापों का अंगीकार करते गए कलीसिया में जुड़ना है, हालेलुया। दूसरा है पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना है। तीसरा है विश्वास करना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करना है, विश्वास के साथ मुझसे अंगीकार करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आदि होकर शैतान को सामना करने के वचन में लिखा। आज कई बार अपन दुष्ट आत्मा से घबरा जाते हैं, कई बार अपन कौन है समझ में नहीं आता है, हर परिस्थिति घबरा जाते हैं। आज अपन प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने, हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, इस अधिकार को मैं आज से इस्तेमाल करना है हमेशा, हालेलुया। ओ थैंक यू, आपके बेटा के लिए इतनी आशीष आपने रखा है, ओ लॉर्ड है, उसको मैं प्राप्त करना है राजा, ओ हालेलुया। ओ थैंक यू, आपने मुझे आपका अपने बेटा बना दिया, इसलिए धन्यवाद राजा, हालेलुया, 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 ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। हम प्रार्थना करें, हालेलुया, एक सामर्थ को मांगे, हालेलुया, ये अधिकार लॉर्ड, हालेलुया, इस्तेमाल होने के लिए पवित्र आत्मा की एक नया सामर्थ है, पवित्र आत्मा की एक नया अभिषेक को मांगे, हालेलुया। ओ धन्यवाद राजा, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं और ये ऊपर, हालेलुया, अब एक नया सामर्थ आ जाए, एक नया अभिषेक आ जाए, और एक हालेलुया आज से हमेशा, हालेलुया, और महसूस करे मैं पिता परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं पिता परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं पिता परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं पिता परमेश्वर का बेटा हूँ। सांप और बिच्छू को रोक देने के लिए मुझे अधिकार दिया है, शैतान की सारी सामर्थ्यों का मुझे अधिकार दिया है। रबशकोरिया कर भी करोरिया कर बला बला बला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ लॉर्ड, मैं शैतान को, उसके युक्तियों को मैं पहचान सकूं, हालेलुया, ओ हालेलुया, उसको पर जो अधिकार है वो इस्तेमाल करके उनका मैं पार सकूं। रंदुलिया कर याद न शक्कर बलिया कर बला बला बला, याद न शक्कर भी करोरिया कर बला 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 बला, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी, ग्लोरी। एक नया अभिषेक मांगे, अपने हाथों को बढ़ाएं, अपने हाथों को बढ़ाएं, परमेश्वर से बोले, एक नया सामर्थ, एक नया अभिषेक, हालेलुया। आज से ये अधिकार को मैं इस्तेमाल करने वाला बनता है, आज से, हालेलुया, इस अधिकार को और हालेलुया हमेशा याद करते हुए मैं इस्तेमाल करता हूं। आमीन, हालेलुया। जिस आत्मा से मुंह खोलकर बात करना है, बोलना है, मुझे छूने की आपका अधिकार नहीं है, मुझको तेरे ऊपर अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आज कितने लोग यहाँ पर आए हैं और ये कब छुए, ये कब छुए, ये सामर्थ से भर दिया। धन्यवाद करते हैं और एक अपने नियंत्रण में ले लीजिए, आशीष दीजिए, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।